गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो मैं बात करूंगा बेल यानी जमानत क्या है, जमानत के प्रकार और कैसे ली जाती है जमानत। एक आम आदमी अगर आप इंडियन हैं तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप बेल कैसे ले सकते हैं और बेल लेते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये कॉमन मैन के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनको चीज़ें पता नहीं होती है और कानून के बारे में पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं, मतलब अपने अधिकार के बारे में नहीं पता तो बिना वजह के जेल में पड़े रहते हैं, वो बेल नहीं ले पाते हैं, जमानत नहीं ले पाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अगर हम बात करें तो ठीक है जमानत के बारे में, तो देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी वजह से ठीक है जाने अनजाने में अपराध हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बिना जुर्म के भी किसी और वजह से भी कानून की नज़रों में दोषी हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी साजिश या दुश्मनी का शिकार हो जाता है और दूसरे व्यक्ति उसको झूठ में फंसाकर और उसको जेल भिजवा देते हैं और पुलिस द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसमें कभी कभी बिना कोई जुर्म किए हुए व्यक्ति सिर्फ अपनी रंजिश के कारण बहुत परेशानी झेलते हैं और उसे पुलिस द्वारा बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए कानून में जमानत यानी बेल लेने का अधिकार है, प्रदान किया गया है। इस अधिकार का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जमानत प्रदान कर सकता है। लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई बार ऐसा होता है कि जमानत नहीं मिलती है क्योंकि कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए जमानत की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा जमानत के बारे में, पूरी डिटेल से बात करेंगे, विषय पे बात करेंगे। तो देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, जमानत कैसे लेंगे, वो लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बढ़ने से पहले ये जान लीजिए जमानत है क्या, ठीक है। और इसमें अगर इसके बारे में अगर हम लास्ट ठीक है की बात करते हैं तो जमानत है क्या उसके बारे में, मतलब व्हाट इज़ द बेल। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध या गैर अपराध पुलिस द्वारा कारागार में बंद किया जाता है, ठीक है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़वाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है, जो शपथ दे जाती है, उसे जमानत कहते हैं। न्यायालय में जमानत जमा करने पर न्यायालय इस बात निश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए अवश्य आएगा। यदि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए नहीं आता तो बेल के लिए जमा की गई संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जमानत का मतलब यह नहीं कि आप किसी अपराध वाली हो रहे हैं, मतलब से रिलेटेड हो और आपके लिए किसी भी प्रकार के अपराध में अपराधियों को जमानत मिल जाती है। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे संविधान में अपराध की गंभीरता को देखकर ही जमानत प्रदान की जाती है। कई अपराध तो ऐसे भी हैं जिसमें हमारे संविधान में जमानत प्रदान नहीं है। कुछ अपराधों में जमानत नहीं दी जा सकती है। अगर किसी कारणवश अपराधी रिहा हो जाता है तो उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि आप रिहा होने पर विदेश नहीं जा सकते, बिना न्यायालय को बताए आप कोई यात्रा नहीं कर सकते, साथ ही जब न्यायालय या पुलिस के समक्ष जब भी आवश्यकता हो उपस्थित होना पड़ता है। अब ये चीज़ हो गया। अब अपराध के प्रकार जान लेते हैं। देखिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए हमारे भारतीय संविधान में अपराध को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से हैं, ठीक है। जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस, वह देखिए वह किसी व्यक्ति द्वारा किए गए छोटे मोटे अपराधों को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जिसको बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। जमानती अपराध की श्रेणी में जो अपराध आते हैं वह इस प्रकार हैं, जैसे मारपीट, किसी को धमकी देना, लापरवाही से वाहन चलाना, लापरवाही से किसी की मौत इत्यादि अपराध आते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे ही अपराधों की सूची तैयार की गई है जिसमें अधिकतर इस प्रकार के मामले आते हैं जिसमें 3 साल या उससे कम की सज़ा हो सकती है। इस प्रकार के मामले में CRPC की धारा 169 के तहत थाने में ही बेल देने का प्रावधान है। ऐसे अपराधों में अपराधी थाने में ही बेल बॉन्ड भरता है और उसे बेल प्रदान कर दी जाती है। इसके साथ कई प्रकार के मामले ऐसे भी हों जो CRPC की धारा 436 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कोर्ट द्वारा जमानत प्रदान की जा सकती है।
जैसे गैर जमानती अपराध, ये चीज़ तो मैंने बता दिया। जो वेलेबल वारंट मतलब क्या वेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन वेलेबल होता है ऑफेंस होता है, उसकी श्रेणी में क्या क्या आता है। जो वेल के प्रकार हैं वो दूसरे प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए भारतीय संविधान में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ अपराधों को गैर जमानत की श्रेणी में रखा, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति बेल प्राप्त नहीं कर सकता है। गैर जमानती अपराध को श्रेणी में जो अपराध आते हैं वह इस प्रकार हैं, जैसे रेप, अपहरण, लूट, डकैती, मर्डर की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण आदि मामले शामिल हैं। गंभीर अपराध हैं। इन अपराधों पर फांसी एवं उम्र कैद की सजा की संभावना होती है, जिस कारण वर्ष न्यायालय में बेल नहीं ली जा सकती है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर ऐसे अपराधों में जमानत की अर्जी दी जा सकती है। लेकिन अर्जी लगाने वाला कोई महिला या कोई शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो तो जमानत कर प्रकार मतलब टाइप ऑफ बेल। भारतीय दंड संहिता में जमानत दो प्रकार के विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, आपने जमानत तो पढ़ लिया, आप लोगों ने जमानत की परिभाषा पढ़ लिया, और जमानत मतलब अपराध कौन कौन सी अपराध की भी श्रेणी पढ़ लिया आपने, ठीक है। और उसके बाद आप जमानत कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़िए, जानिए। जैसा कि नाम से आप लोगों को जो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है अग्रिम जमानत, ठीक है। अभी हमने अपराध जाना, सबसे पहले अपराध है क्या, ठीक है, और किस अपराध में जमानत मिलती है, किस में नहीं मिलती है। अब हम जानते हैं जमानत कितने प्रकार के होते हैं। तो जो नंबर 1 है अग्रिम जमानत, जिसको एंटीसिपेटरी बेल भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गिरफ्तार होने से पहले ही ली गई जमानत होती है। जब किसी व्यक्ति को पहले से ही यह आभास होता है कि वह किसी मामले में फंसने वाला है, किसी मामले में वह गिरफ्तार हो सकता है, तो वह अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। सीआरपीसी की धारा 438 में अग्रिम बेल की व्यवस्था की गई है। अग्रिम जमानत मिलने पर व्यक्ति को संबंधित मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बट कोर्ट के बुलाने पर उसको वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में उसको हेल्प करनी पड़ेगी। रेगुलर बेल या अंतरिम बेल। सीआरपीसी की धारा 439 में रेगुलर बेल की व्यवस्था की गई है। जब किसी आरोपी को खिलाड़ी मतलब क्या कहते हैं ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है, तो वह व्यक्ति उस दौरान जमानत की अर्जी लगा सकता है और फिर ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति में गंभीरता को देखते हुए अपना फैसला सुना देती है। इस धारा में अंतर्गत आरोपी अंतरिम बेल या रेगुलर बेल प्राप्त कर सकता है। रेगुलर बेल द्वारा आरोपी से कोर्ट में इसमें यहाँ भी बेल बॉन्ड भराया जाता है, जिसको मुचलका बोलते हैं, ठीक है, जो कोर्ट की भाषा में आरोपी व्यक्ति को, ठीक है, जो कोर्ट के निर्देश होते हैं, बेल बॉन्ड की जो शर्तें होती हैं उनको पालन करना होता है, ठीक है। अब जमानत आपने समझ लिया। इसके बाद जो जमानत होती है उसके बेल के जो कंडीशन होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। जब आप बेल लेने जाएंगे तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, जिस कंडीशन पर कोर्ट उनको जमानत देता है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए जो कंडीशन होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन कई तरह से हो सकते हैं, ठीक है। कुछ शर्तें जो रखी जाती हैं, जैसे रिहा होने के बाद आप शिकायत करने वाले पक्ष को परेशान नहीं करेंगे। नंबर 1 शिकायत होती है, जिसने आपके खिलाफ आपकी शिकायत की है आप उसको परेशान नहीं करेंगे। जमानत पर रिहा होने के बाद आप किसी भी सबूत या गवाह मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है जमानत मिलने पर रिहा होने के बाद आप किसी भी सबूत या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। जमानत पर रिहा व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता। इसके साथ ठीक है, रिहा किया व्यक्ति अपने शहर या एरिया के आसपास ही रहना चाहिए, वो बाहर नहीं जा सकता है। इसके साथ ही अपराधी को कई बार प्रतिदिन पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी होती है। ऐसा न करने पर जमानत खारिज की जा सकती है। देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ, कि देखिए अब ये डिपेंड करता है ना अपराध की कंडीशन क्या है, उसके मतलब जो ऑफेंस है उसकी कंडीशन क्या है, उसी के हिसाब से जैसे जो बहुत गंभीर अपराध होते हैं उसमें तो
डेली पुलिस स्टेशन जाकर अपनी हाजिरी लगानी होती है, ताकि तो ये चीज़ें जो कंडीशन होते हैं वो कंडीशन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है जमानत ना, जैसे ये कंडीशन है, उसके बाद इसके बावजूद इन कंडीशन को मानने के बाद जैसे कुछ पॉइंट ये होता है कि जमानत ना मिलने की वजह क्या हो सकती है। तो कई बार अदालत में अर्जी लगाने पर भी जमानत नहीं मिलती। इसके कारण हो सकते हैं कि जब अदालत लगता है तो बेल मिलने पर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, आरोपी फरार भाग सकता है या फिर सबूतों को मिटा सकता है। इस अवस्था में जमानत की अर्जी खारिज कर दी जाती है। इसके साथ ही मामले का गंभीर होना भी जमानत को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है तो उसका जमानत नहीं मिलती है। खासतौर पर जमानत में दिक्कत उनको आती है जैसे जो मतलब रेगुलर कंटिन्यू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या करते रहते हैं, तो उनको जल्दी जमानत नहीं मिलती है। कोर्ट से जमानत कैसे लिया जाता है, मतलब अगर हम इसको बात करें हाउ टू गेट द बेल फ्रॉम कोर्ट, तो किसी भी मामले में कोर्ट से बेल लेना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। लेकिन यदि एक अच्छे वकील द्वारा क्या कहते हैं सभी तथ्यों को जाने और जमानत की अर्जी में लिखे, ठीक है, तो जमानत आसानी से मिल सकता है। जमानत की अर्जी लिखते समय बहुत सारी बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जमानत याचिका में आपको यह अवश्य लिखना है कि शिकायतकर्ता ने आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, शिकायतकर्ता ने ऐसा क्यों किया इसका कारण भी बताएं, ताकि कोर्ट को समझाना आसानी हो कि वास्तव में FIR झूठी दर्ज कराई गई है या सच्ची कराई गई है। इसके साथ ही स्टेटमेंट जो कि FIR उसमें आप कमियां निकालकर अपने आवेदन पत्र में दिखाएं। यदि आपके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है तो आपको अपने अग्रिम जमानत लेने का अधिकार बन सकता है। साथ में ही जमानत के लिए आप किसी अच्छे वकील के माध्यम से आवेदन करें। इसके साथ ही यदि आप जमानत के लिए कोई विरोध नहीं करता तो आपको जमानत है या बेल है जो आसानी से मिल सकती है। साथ ही यदि आप अपने गैर जमानती अपराध किया है तो आपको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका निर्णय कोर्ट पर ही डिपेंड करता है। देखिए ये तो आप लोग को मैंने बता दिया कि अभी हमने जो अपना जो पॉइंट है, ठीक है, कोर्ट से कैसे बेल लेते हैं, कैसे जमानत लेते हैं। अब अगर जमानत कोई ले रहा है तो उसका विरोध कैसे करेंगे, ये बहुत, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जोड़ तोड़ में आपने देखा होगा कि अपराधी कोर्ट से जमानत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या फिर बेल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपराधी को सबक सिखाने के लिए बेल का विरोध किया जा सकता है और आप ऐसे व्यक्ति का जमानत रद्द भी करवा सकते हैं। अदालत में आप अपने मेडिकल के पेपर साथ में लेकर जरूर जाएं। इन पेपरों को दिखाकर आप जमानत का विरोध कर सकते हैं। कोर्ट और बाकी सबकी बात ध्यान से सुने और समझे ताकि अगले व्यक्ति को लगे कि आप बिल्कुल सही हैं। यदि कोर्ट से बेल दे दी है तो आप भी बेल खारिज तब भी आप बेल खारिज करवा सकते हैं, एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। साथ ही यदि आप बेल का विरोध करने के लिए किसी अच्छे वकील का सहारा लेते हैं तो आसानी से बेल रुकवा सकते हैं। अगर बेल मिल गई तो आप उसको खारिज करवा सकते हैं। जमानत से जुड़े प्रश्न, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिस पर ध्यान देंगे। देश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को आगे लाती रहती है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति अपराधी ना होने पर भी उसे अपराधी घोषित करके जेल में डाल दिया जाता है, जिसके लिए सरकार कानून व्यवस्था में जमानत का प्रबंध किया गया है। ये चीज़ आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जमानत की परिभाषा, कैसे जमानत लेते हैं वो भी बता चुका हूँ। और जैसे कि बात करते हैं जमानत, जैसे मैं बात कर रहा हूँ जमानत कितने दिनों में मिलती है, तो ये मिल सकती है, ठीक है। तो किसी भी अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और इसी दौरान अपराधी की जमानत कराई जा सकती है। ध्यान रहे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है और इसी के बीच में आपको जमानत करवानी होती है, ठीक है। जमानत के बाद क्या करना होगा, अगर ये जैसे आप लोगों का सवाल होगा। जमानत मिलने के बाद अपराधी को कोर्ट के अनुसार एक निर्धारित दिनांक के अनुसार कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। अगर अपराधी समय पर निर्धारित की गई डेट को कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो उसे कुछ समय बाद उस केस से निकाल दिया जाता है।
तो आशा करता हूँ ये जो अभी तक आप लोगों को बताया गया, जमानत है क्या, जमानत के प्रकार, जमानत कैसे ली जा सकती है, जमानत के कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, जमानत कैसे रद्द करवाया जा सकता है, कोर्ट में जमानत कैसे लिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ तो इस चीज़ आप लोगों के समझ में काफ़ी आ भी गया होगा। और मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक वर्ड यूज़ किए हैं, ना कि कोर्ट वर्ड यूज़ किए हैं। शुद्ध हिंदी में हिंदी का उपयोग किया हूँ ताकि हर व्यक्ति के समझ में ये चीज़ आ जाए। और ख़ास तौर पर जो कॉमन मैन है, जो मेरा वीडियो था फोकस था कि उन लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था और पूछा था बेल के बारे में और बेल के कंडीशन के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा था क्यों ना इनको ये चीज़ बता दिया जाए ताकि आने वाले फ्यूचर में उनको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, चूँकि आज मैं लाइव नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं है, आप लोगों ने जैसे वीडियो में देखा होगा मैं खांसी आ रही है और गला भी जाम है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, आवाज़ थोड़ी अगर बहुत त्रुटि होगी तो क्षमा करना। और जमानत बेल से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल होगा या इंडियन या लड़ाई झगड़े मुकदमे से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ बताई गई है वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।